बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में पन्ना नंबर 69 पर कठिन शब्दार्थ है तथा बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता के काव्यबोध रूपी प्रश्न है। इन प्रश्नों के उत्तर दे। इसमें मौखिक तथा लिखित प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता के माध्यम से जो कठिन शब्दार्थ आए हैं उसकी ओर हम थोड़ा सा देखेंगे। कोहरा यानी धुंध, धुंधला सा। भयानक यानी डरावना। विवरण अर्थात वर्णन करना। अंतरिक्ष यानी आकाश मंडल, जिसे हम अंग्रेजी में स्पेस कहते हैं। दीमक यानी एक प्रकार का कीड़ा। भूकंप यानी भूचाल का आना। मदरसों यानी विद्यालयों की इमारतें। भवन यानी इमारतें, इमारतें यानी भवन। हस्ब मामूल यानी ज्यों की त्यों। इस तरह से बच्चे काम पे जा रहे हैं इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि बच्चे तो सुबह सुबह इन्हें स्कूल में जाना चाहिए। इसके लिए कुछ सोचता क्यों नहीं? क्या स्कूल कॉलेज की इमारतें ढह गई है, भूकंप में भूचाल में गई है, मदरसों और इमारतों को रंग बिरंगी किताबों का दीमक खा गई है, अंतरिक्ष में गई है सब सारी गेंदें। यह भयानक वास्तव समाज के सामने लाने के लिए यहाँ पे कवि राजेश जोशी जी ने बच्चे काम पर जा रहे इस कविता के माध्यम से लिखा है। अब काव्यबोध रूपी प्रश्नों की ओर हम देखेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर दे। आंसर दिस क्वेश्चंस। पहले मौखिक प्रश्न। क, कोहरे से ढकी सड़क पर कौन कहाँ जा रहे थे? कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे थे। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे थे। बच्चे पढ़ने क्यों नहीं जाते? बच्चे पढ़ने नहीं जाते क्योंकि उनके माताजी और पिताजी अपनी परिस्थिति के सुधारने के लिए उन बच्चों को काम पर जाने के लिए कहते। बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे क्योंकि वे काम करते थे, काम पर जाते थे। आगे, बच्चों के पास क्या क्या होना चाहिए? बच्चों के पास खेलने के लिए गेंदें होनी चाहिए। बच्चों के पास स्कूल में जाने के लिए रंग बिरंगी किताबें चाहिए। बच्चों के पास स्कूल और मदरसों में उन्हें पढ़ने के लिए जाना चाहिए। और स्कूल के मैदान में, बगीचे, घरों के आंगन में बच्चों को हमेशा खेलते रहना चाहिए। इसलिए बच्चों के पास क्या क्या होना चाहिए? तो बच्चों के पास अंतरिक्ष में खेलने के बच्चों के पास सारी गेंदें होनी चाहिए। उनके हाथों में रंग बिरंगी किताबें चाहिए तथा स्कूल में जाने के लिए उनके लिए इमारतें चाहिए। और इमारतों के सामने जो मैदान है, बगीचे है, उसमें वो बच्चे खेले। इस तरह का काम बच्चों ने करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो बच्चे काम पर जा रहे थे। कवि ने स्कूलों के बारे में क्या शंका प्रकट की? कवि ने स्कूलों के बारे में ये शंका प्रकट की कि मदरसों तथा विद्यालयों की इमारतें एक भूकंप में यानी भूचाल में ढह गई है क्या? क्योंकि बच्चे स्कूल में होने के बगैर बच्चे काम पे जा रहे हैं। यही शंका प्रकट किए राजेश जोशी जी ने। कवि ने स्कूलों के बारे में क्या शंका प्रकट की? स्कूल की विद्यालय की इमारतें भूकंप में भूचाल के आने से ढह गई क्या? यह शंका प्रकट की क्योंकि बच्चे काम पे जा रहे थे। मौखिक प्रश्नों के बाद लिखित प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह बात भयानक क्यों है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह बात भयानक है क्योंकि बालकों के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से काम करवा के लेना गुनाह है। उसके लिए हमें सज़ा मिल सकती है। इसलिए समाज में रहने अपने बच्चों को माताजी और पिताजी ने उन्हें स्कूल में भेजना चाहिए, न कि उन्हें काम पर भेजना चाहिए। बच्चों को कहाँ कहाँ होना चाहिए? बच्चों को विद्यालय में होना चाहिए। गेंद खेलते देखना चाहिए। उनके हाथों में रंगी बिरंगी किताब होनी चाहिए
स्कूल के सामने जो मैदान होता है वहाँ बच्चों को रहना चाहिए, बगीचे में खेलना चाहिए, घर के आंगन में खेलना चाहिए। इसलिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि बच्चों को खेल कूद कर पढ़ाई करके आगे बढ़ना है। कवि ने अपनी बात कहने का क्या माध्यम चुना है? कवि ने यहाँ पर अपनी बात कहने का ये माध्यम चाहे कि उन्होंने बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये हमारे देश का भयानक चित्र है, इसे हमें सुधारना है। बच्चों को काम पर न जाते उन्हें स्कूलों में भेजना है, खेलने के लिए भेजना है, उनके हाथों में रंगी बिरंगी किताब देनी चाहिए और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्हें खेलने के लिए, बगीचे में खेलने के लिए, घरों के सामने खेलने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। यही बात कहने के लिए कवि ने यह कविता लिखी है, बच्चे काम पे जा रहे हैं। ये कड़वा सच समाज के सामने लाने के लिए उन्होंने हिंदी के माध्यम से राजेश जोशी जी ने कविता लिखी है, उसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। काम पर जाते बच्चों को देखकर कवि के मन में क्या क्या प्रश्न उठ रहे हैं? काम पर जाते बच्चों को देखकर कवि के मन में एक एक प्रश्न उठ रहे हैं कि वे कहते हैं, अंतरिक्ष में गिर गई क्या सारी गेंदें जो बालकों के हाथ में होनी चाहिए, वो अंतरिक्ष में गई है क्या, यानी स्पेस में। बच्चों के हाथों में रंगी बिरंगी किताबें होनी चाहिए, वहाँ पे बच्चों के हाथों में कूड़ा कचरा इकट्ठा करने के लिए गोनी है क्या? स्कूल या मदरसों की इमारतें सब भूकंप भूचाल में ढह गई है क्या? क्योंकि बच्चे काम पे जा रहे हैं। बच्चों को मैदान में खेलना चाहिए, घर के आंगन में खेलना चाहिए, बगीचे में नाचना कूदना चाहिए, लेकिन इस उम्र में बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न बच्चों को देखकर, काम पर जाते हुए बच्चों को देखकर लेखक के मन में आ रहे थे। जैसे वे कहते हैं, अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें क्या, किताबों को दीमक ने खा लिया है, इमारतें भूकंप के भूचाल के आने से ढह गई है, मैदान बगीचे घरों के आंगन कहाँ गए वो, क्योंकि बच्चे काम पे जा रहे हैं। पन्ना पलटिए, आगे देखिए। पन्ना नंबर 70 पर दूसरा प्रश्न, इनके द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? इन वाक्यों के द्वारा कवि कहना चाहता है, कोहरे से ढकी सड़क, बहुत अधिक ठंड का समय। कोहरे से ढकी सड़क, कोहरा तभी आता है जब सब जाड़े से वातावरण सब ठंड होती है, सब तरफ चारों ओर धुआं कोहरा रहता है और पूरी सड़क ढक जाती है कोहरे से। इसलिए कोहरे से ढकी सड़क यानी बहुत अधिक ठंड के समय। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, बच्चे काम पे जा रहे हैं, इसको एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए कि क्यों बच्चे काम पे जा रहे हैं। आगे, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की दीवारें? और कवि आगे कहते हैं, कविता के माध्यम से कवि हमें कहते हैं, क्या स्कूल और विद्यालयों की इमारतें ढह गई है, मदरसे और विद्यालयों की इमारतें भूकंप यानी भूचाल आने की वजह से ढह गई है। बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पे जा रहे हैं। जिस उम्र में उन्हें कहाँ होना चाहिए, विद्यालयों में, स्कूलों में, उस उम्र में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है वो काम पे जा रहे हैं। ये हमारे लिए भयानक डरावना चित्र है। यही बात समझाना चाहते हैं अपनी कविता के माध्यम से। आगे, सोचे और बताए। अपने आसपास आपने कई बच्चों को काम करते देखा होगा, उनके बारे में कक्षा में बताए। देखो, बचपन में मैं जब काम करता था मेडिकल स्टोर में, तब वहाँ मैं कई बच्चों को देखता था कि स्कूल में जाने के बजाय, विद्यालय में जाने के बजाय बेचारे काम पे जा रहे थे। कोई होटल में काम कर रहा था, कोई साइकिल की दुकान पे काम कर रहा था, कोई कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रहा था। ऐसे छोटे छोटे बच्चों को देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगता था और यही बात मैंने कक्षा में कही कि भाई बच्चों को हमेशा रंगी बेरंगी किताबों को हाथ में पकड़कर पढ़ना है, क्रिकेट के मैदान पर जाकर तरह तरह के खेल खेलने हैं,
और साथ ही बगीचे में खेलना है, घर के आंगन में खेलना है, स्कूल कॉलेजों के मैदान में खेलना है। ख, आप ऐसे बच्चों की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? आपस में बातचीत कर शाम पट पर लिखे। देखो, हम ऐसे जो काम पर बच्चे जाते हैं उनके बारे में आपस में बातचीत कर हम शाम पर लिखना है कि ऐसे बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे ऐसे बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए, उनके लिए जो शैक्षणिक साधनों के तौर पर किताबें नहीं है, बैग नहीं है, कपड़े नहीं है, वो हमें देने चाहिए। यानी ऐसे बच्चों को काम पर जाने को ना कहे तथा उनकी पढ़ाई हो, वे आगे बढ़े, काम पर न जाकर स्कूल में जाए, उसके लिए हमें क्या करनी है? उनकी मदद करनी है और उन्हें स्कूल में दाखिल करना है। और उनके माताजी और पिताजी को भी कहना है कि इस उम्र में बच्चों को स्कूलों में भेजना है, न कि काम पर भेजना है। इस तरह से हम कक्षा में बोल सकते हैं, शाम पट पर लिख सकते हैं। इस तरह से आज हमने कक्षा 7वीं में जानकारी ली। इस तरह आज हम कक्षा 7वीं में जो कविता थी 68 पन्ने पर बच्चे काम पर जा रहे, इस कविता का अध्ययन किया। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।